हेलो गाइज, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात को होने जाने वाला वोमेन सुपर मैच का मैच, जो कि होने जा रहा है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वोमेन और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट वोमेन के बीच में। वैसे तो टेक्निकली उतना अच्छा नहीं जा रहा है वोमेन सुपर मैच। अगर हम लॉजिकली बात करें तो अगर आप परसेंटेज देख के टीम बना रहे हो, थोड़े छोटे मोटे जो है स्पाइसेस हैं वो ऐड कर रहे हो, तो आपके लिए अच्छा जा रहा होगा। बाकी आप देख ही सकते हैं कि किसी भी परसेंटेज प्लेयर के ऊपर चांस लेना काफ़ी भारी पड़ रहा है वुमेंस वाले मैच में। मैं मेंस वाले में फिर भी कह सकता हूँ कि चलो कुछ हद तक चीज़ें सही भी चल रही होंगी, लेकिन मेंस वुमेंस वाले में तो कुछ भी ज़्यादा अभी तक एक्सपेरिमेंट करने के जो अपॉर्चुनिटीज़ आए हैं वो हमारे लिए काम पे नहीं आए हैं। ठीक है, लास्ट मैच जो हुआ था सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट बनाम वेलिंगटन के बीच में, हमने बिल्कुल सही प्रेडिक्शन करा था। अगर वेलिंगटन पहले बॉलिंग करे, ब्लाइंड साइड कैप्टन हमारे लिए जेस्कर थी और वो धमाका मचा के गई थी। एमिलिया कर के बारे में हमने बातें करी थी, लेकिन जेस वाटकिन का कोई भी उस तरह से कैलकुलेशन नहीं आया था, तो हम उनको मैनेज भी नहीं कर पा रहे थे। उसके बदले में हमने हैना रोवे को रखा था, लेकिन जेस वाटकिन ने क्या ही पारी खेली। ऑफकोर्स आप कह सकते हैं कि 2 कैचेस मिस हुए थे, तो वो भी हमारे लक के ऊपर नहीं है, हमारे हाथ के ऊपर नहीं है, जो वो लक का मैटर है। लेकिन उसके बावजूद भी आप कुछ भी वापस नहीं ले सकते जो इनिंग्स उन्होंने खेली है, तो ये सब आप कंट्रोल नहीं कर सकते। कैचेस वगैरह इस फॉर्मेट में छूटना, वैसे मतलब जेस करना वाटकिन जैसे प्लेयर्स का तो बहुत ही भारी पड़ सकता है, जो कि पड़ा भी था लास्ट मैच में। बाकी देखिए, जो जो हमारे हाथ में है उनको लेकर तो हम काम करेंगे ही। बात करते हैं इस मैच के बारे में। इन दोनों टीमों के बीच में ऑलरेडी एक मैच हो चुका है, जो कि हुआ था पुकेगोड़ा प्लाईमाउथ में। उस मैच के वीडियो में हमने डिटेल में बता के रखी हुई थी कि क्या क्या आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, कहाँ कहाँ पे हम काम कर सकते हैं, सब कुछ। और लगभग लगभग सब कुछ सही भी गया, सब कुछ नहीं तो मोस्ट चीज़ें सही भी गई थी। ठीक है, आप इससे ज़्यादा कोई उम्मीद रख भी नहीं सकते हैं। एक बहुत ही यूनिक प्लेयर के बारे में हमने वहाँ पर ऑब्जर्व करा था। कुछ लोग उनको टीम में ले रहे थे उस मैच में, कुछ लोग नहीं ले रहे थे, लेकिन हमारे लिए कैप्टन मटेरियल वो थी और बहुत ही अच्छा उन्होंने काम करके रखा हुआ था जितने देर वो खेल रही थी। आई होप आपको याद होगा। अगर आपको नहीं याद है तो मैं ब्रीफली बता के जाता हूँ कि क्या क्या होता है जब ये दोनों टीमें आमने सामने होती है। इस ग्राउंड पे मेरे ख्याल से इस सीजन में एक ही मैच हुआ है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट और कैंटरबरी के बीच में, तो ग्राउंड के बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे। हालांकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस तो आपको देखने को नहीं मिलेगा इस ग्राउंड पर भी, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ चीज़ें को डिस्कवर कर पाते हैं तो उसको ऊपर हम फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। बे ओवल माउंट मांगोनी पे मैच होने जा रहा है। जनरली आपने नेपियर में मेरे ख्याल से नहीं, हैमिल्टन जो सेडन पार्क हैमिल्टन होता है वहाँ पे ज़्यादा मैचेस खेलते हुए देखे हैं नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को। अपने होम मैचेस जो होते हैं यहाँ पे थोड़ा कम होता है, इसके अलावा भी उनके ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर ये सेकेंडरी चॉइस है इनके लिए। वेदर क्लियर है, यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आखिरी 5 में आखिरी मैच जीतने के बाद नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट 5-0 से आगे चल रही है। मैं ब्रीफली आपको याद दिला देता हूँ कि क्या हुआ था जो हमने लास्ट मैच कवर करा था, क्या क्या हमने बातें करी थी। हमने बताया हुआ था कि जनरली ये फिक्सचर एक हाई स्कोरिंग फिक्सचर रहा है, ठीक है, और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हमेशा अपर हैंड रखती है ओवर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम। ठीक है, आपको इतना इतना तो पता चल ही गया होगा अभी तक इस टूर्नामेंट को खेलते हो या पास्ट के मैचेस के जो हमने डिस्कस करे हैं उसके बाद से, कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट इस फॉर्मेट के लिए कैपेबल टीम नहीं है। स्पेशली उनकी बॉलिंग उतनी कभी भी अच्छी नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर वो पाँचों के पाँचों मैचेस जीत रहे हैं आखिरी 5 में, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर उनका बैटिंग अच्छा रहा होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि बॉलिंग उतनी अच्छी नहीं होती है तो वो कभी ऑल आउट नहीं कर पाए हैं टीम्स को, मतलब टीम को जो सामने वाली टीम है सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की टीम। लेकिन बैटिंग उनका हमेशा ही अपर हैंड रखता है और एक पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर हमने फोकस करा था जिनका परफॉर्मेंस अलग लेवल पे जाता है जब भी वो इस टीम के अगेंस्ट में खेलती है, चाहे वो कोई सा भी फॉर्मेट हो जाए। 10 में से 10 मैच में तो नहीं हो सकता है, लेकिन 8-9 मैचेस में आपको दिख जाती है। वो कौन है? उनका नाम है केटलिन गड़ी। मैं आपको फिर से रिमाइंड करवा दूं कि क्या क्या होता है। देखो, 2019 से स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट 161 अच्छा स्कोर है, इतने रन आपको इस फॉर्मेट में रेगुलरली देखने को नहीं मिलते हैं। कनिंगहैम जो आज के मैच में ओपनिंग कर सकती है, नोटिस करना इनके ऊपर। डॉड अवेलेबल नहीं है, मिकाइला ग्रे, एंडरसन अवेलेबल नहीं है, लॉरेन हिप्स, इनके परफॉर्मेंस थे। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने बहुत ही इजीली चेस कर लिया। 18 ओवर में अगर 165 चेस कर रही है टीमें इस फॉर्मेट में, वो भी तो आप कह सकते हैं बहुत ही इजीली चेस हुआ है। केटलिन गड़ी, मोनिक रीस, जिन्होंने लास्ट हेड टू हेड में भी 3 विकेट निकाला हुआ था पहले बॉलिंग कराते हुए, और वो कमबैक कर रही थी उस मैच में, उसके बाद भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस उनका था। और हैना रोए। अगला मैच जो भी लिंकन का ही मैच है, और ये इस मैच के अगले दिन ही हुआ था। फिर से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने पहले बैट करी, फिर से उन्होंने अच्छा स्कोर खड़ा किया। इस बार लीड किया वाटकिन ने। डॉड अवेलेबल नहीं है और वैन डेवेंटर। बॉलरों में से फिर से हीप्स, जिन्होंने 2 विकेट्स आए थे, बाकी सार्सफील्ड। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने इस बार और भी इजीली चेस कर लिया। केटलिन गड़ी, बाकी बॉलरों में से किसी का नाम नहीं है।
अभी भी आप देख सकते हैं ये सार्सफील्ड का 3 विकेट जो कि बॉलिंग से कुछ बताने लायक है नहीं तो अभी तक, और यहाँ पर एंडरसन ने 3 विकेट निकाला हुआ था जो अभी तक बॉलिंग से कुछ बताने लायक आया है। बाकी बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं दोनों ही मैचेस में। अगला मैच न्यू प्लाईमाउथ का मैच हुआ था। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट्स ने डिसेंट स्कोर खड़ा किया, फिर से केटलिन गड़ी का स्कोर है। नोटिस करो, देखो मैं ये नहीं कह रहा कि केटलिन गड़ी, मैं लास्ट मैच की वीडियो में बताया हुआ था कि शायद वो कैप्टन वाइस मटेरियल नहीं होंगी, या फिर आप अगर चाहो तो ट्राई भी कर सकते हो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, क्योंकि बाकी काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके पास एक्सपोजर ज़्यादा आता है। लेकिन ये इतना पॉइंट तो देके जाती है कि आप इनके बारे में एक बार के लिए सोचो ज़रूर, और टीम में तो डेफिनेटली होंगी चाहे उनका परसेंटेज कितना भी कम होना। अच्छा, वाटकिन के 2 विकेट्स हैं, बाकी ये कुछ बॉलर्स नहीं है। सेंट्रल डिसीज देखिए 144, लेकिन ऑल आउट अभी भी कोई भी टीम नहीं हुई है। डॉट जो कि कंसिस्टेंटली अच्छा कर रही थी, वैन डेमेंटर दोनों ही अवेलेबल नहीं है। और ये कुछ बॉलर्स थी जिनमें से हीप्स लगातार तीसरे मैच में इनका नाम आ रहा है सार्सफील्ड नसीम मेडल के साथ। सेकंड लास्ट मैच हैमिल्टन का मैच हुआ था, 10 ओवर का मैच हुआ था। सेंट्रल डिसीज ने डिसेंट स्कोर खड़ा किया था। डॉट वैन डेमेंटर फिर से आई थी लेकिन अवेलेबल नहीं है। फिर से ये हीप्स लगातार 4 मैचेस में विकेट। हेरिडे नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने फिर से चेज कर लिया। हेरिडे गाड़ी के परफॉर्मेंसेस रहे हैं मिकाइला ग्रेग के साथ। और लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ पे भी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर डिसेंट स्कोर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन केटलिन गड़ी का परफॉर्मेंस यहाँ पर सबसे अलग था ही। मॉर्निंग क्रीज 3 विकेट, रोजमेरी मैन और ये कुछ बॉलर्स थी। सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट ने वो चेज नहीं कर पाए, पीछे रह गए। वाटकिन, रोजमेरी मैन और क्लॉडिया ग्रेन के परफॉर्मेंसेस थे, और ये कुछ बॉलर्स थी जिन्होंने विकेट निकाला हुआ था। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने एक बहुत ही क्लोज मैच में, लो स्कोरिंग मैच में जीत हासिल करा था। हालांकि विकेट्स तो ऑल विकेट्स यहाँ पर भी नहीं गिरे थे, लेकिन ये आउट ऑफ नो वेयर एक लो स्कोरिंग मैच हुआ था। डिस्पाइट स्टार्ट यहाँ पे बहुत ही बढ़िया रहा था नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन का, कभी भी नहीं लग रहा था कितना कम स्कोर बनेगा, लेकिन जैसे ही केटलिन गड़ी आउट हुई थी उसके बाद से रनों की गति में जो है रुकावटें आए और रन काफ़ी कम बन गए। और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट मतलब रहते ही हैं इनकी तरफ से कि अगर वाटकिन चली तो रन बनेगा, अगर नहीं चली तो रन नहीं बनेगा। तो वाटकिन भी कुछ खास नहीं कर पाई तो रन भी नहीं बना, नहीं तो ये रन शायद अगर वाटकिन चल जाती तो चेज होना भी था। बाकी मोटा मोटा कहानी यही रहा है, ठीक है। केटलिन गड़ी आप देख सकते हैं आखिरी 5 में हर मैच में इन्होंने रन बनाया है। जहाँ पर वो उन्होंने ज़्यादा रन नहीं बनाया है वहाँ पर नॉट आउट रही हैं। बाकी डोमिनेटिंग रही है नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट वुमेन की टीम, ये तो आप देख ही सकते हैं। लो स्कोरिंग एनकाउंटर में भी उन्होंने जीत हासिल करा है। बॉलिंग उनकी कभी स्ट्रेंथ रही नहीं है, अभी भी नहीं रही है, लेकिन फिर भी उन्होंने रोका है। यहाँ पर आपको हेलिडे, नायडू ये कुछ बॉलर्स दिख जाती हैं और सार्सफील्ड वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जो हेड टू हेड बताने लायक था। ज़्यादा मैं कुछ यहाँ पे बातें करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सेम चीज़ें हैं जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, कुछ अलग नहीं है लास्ट मैच, लेकिन थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स लो स्कोरिंग एनकाउंटर होता है, बस यही बात है। बाकी वही चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना होता है हमेशा, वो फिर अभी भी वही करने वाले हैं। अच्छा, समराइजेशन नहीं करवा रहा हूँ, लेकिन आपने देखा ही होगा कि कौन कंसिस्टेंट परफॉर्मर रही है। बाकी देखिए कुछ कुछ मैचेस में कुछ परफॉर्मेंस आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन कंसिस्टेंट एक ही प्लेयर रही हैं। बाकी अगर हम रिसेंट समय की बात करें, मतलब आखिरी 2 सीजनों की, अगर हम आखिरी सीजन के जो कुछ मैचेस हुए हैं अगर हम उनके ऊपर फोकस करेंगे तो अगर हम नोटिस करेंगे, देखो वाटकिन आई है 2 विकेट, और यहाँ पर सारे के सारे एक एक करके विकेट्स हैं, तो इनका आप कुछ ज़्यादा कह नहीं सकते। उसके बाद इस मैच पर हेलिडे 1 विकेट 27 रन, ठीक है, बाकी एक एक करके विकेट का ही मामला है। और लास्ट जो मैच हुआ था वहाँ पे भी हेलिडे ने 2 विकेट्स निकाले हुए थे, तो 2 विकेट के बराबर पॉइंट वो देके जा रही हैं लास्ट 2 मैचेस की अगर हम बात करें तो। वाटकिन का भी वही सीन है, 2 विकेट के बराबर पॉइंट। रोजेमेरी मैन लेकिन 3 विकेट के बराबर पॉइंट वो देखी गई थी। ग्रीन का भी 2 विकेट के बराबर पॉइंट ऐसा आया था, ठीक है। बस यही कुछ चीज़ें हैं जो आप नोटिस कर सकते हैं। ग्राउंड के बारे में बात करते हैं, देखते हैं ग्राउंड पे हमें कुछ अलग परफॉर्मेंस मिलती है या नहीं, कुछ अलग हमें दिख रहा है या नहीं, ठीक है। एक्सपेक्टेशन आप ज़्यादा नहीं रखेंगे, मुझे भी पता भी है और मैं फिर भी बता दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं कुछ अलग हमें मिल रहा है या नहीं, ठीक है। तो वेलिंगटन बनाम नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का मैच हुआ। इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है, कोई भी अवेलेबल नहीं है। 201 रन कंसीड भी करे, और जैसा कि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट हमेशा करती भी है, 20 ओवर खेलती है, 20 ओवर रन खेला भी, ऑल विकेट डाउन भी नहीं हुए वो, और रन भी काफ़ी कम बनाया। पिछले सीजन सेकंड लास्ट सीजन की बात करें तो पहले बैटिंग करके उन्होंने बनाया 110 रन, गड़ी बाकी कोई नहीं है। और बॉलिंग में रिचर्डसन जो करंट स्क्वाड में अवेलेबल है, अभी इनके बारे में कुछ बातें मैं बताऊंगा, आगे सुनते जाना। सार्सफील्ड इन्होंने परफॉर्म करा था और एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर हुआ, लेकिन वही बात है कि कुछ खास फायदा हुआ नहीं। फिर से वेलिंगटन और नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट का मैच हुआ। यहाँ पर हालांकि नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट को हराया था, जिसको लीड करा था एंडरसन ने, नेंसी पटेल ने विद द बॉल, और हेरिडे का भी परफॉर्मेंस था। नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर करा था। बैटिंग कंपेरेटिवली बेटर हुआ था, और एंडरसन जब रन बनाती है तो रन रेट काफ़ी अच्छा चलता भी है, ये तो आपको पता चल ही गया होगा। अभी तक आपने टूर्नामेंट अगर फॉलो करा होगा तो काफ़ी तेज़ खेलती हैं ये। सेकंड लास्ट सीजन का जो मैच था, लास्ट मैच जो 13 ओवर का मैच हुआ था, हेरिडे गड़ी स्कोर्स हैं,
और ओटागो ने यहाँ पर चेस कर लिया था। हेरिडे का परफॉर्मेंस था विद द बैट विद द बॉल, और हीप्स का भी यहाँ पर बॉलिंग से। और लास्ट जो मैच हुआ था कैंटरबरी के अगेंस्ट में, कैंटरबरी ने बनाया था 142, जहाँ पर आपको हीप्स, पटेल, हेरिडे, एंडरसन, और बैटिंग से भी एंडरसन आपको दिख गई थी, बाकी करीडे का परफॉर्मेंस था। तो एक एक करके विकेट का ही मामला है, ज़्यादा कुछ परफॉर्मर्स यहाँ पर नहीं आए थे। जो बेस्ट परफॉर्मर आई थी जो केट एंडरसन, वो अवेलेबल नहीं है, तो ज़्यादा कुछ यहाँ पर बता नहीं सकते हम। रन्स यहाँ पर डिसेंट बन रहे हैं अगर आप नोटिस करेंगे तो, ठीक है। बहुत ही कम आपको दिख रहे होंगे कि क्लोज स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। इवन वेलिंगटन के अगेंस्ट में भी नॉर्दर्न डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर 140 रन बना के रखा हुआ था, तो रन्स यहाँ पर बन सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आप नोटिस कर ही सकते हो। ठीक ठाक से स्कोर यहाँ पर बन रहा है, 200 रन भी बना के रखे हुए हैं किसी टीम ने। ऑफ कोर्स हम वेलिंगटन की तरह कंपैरिजन तो नहीं कर सकते, लेकिन अगर टीमें 200 रन बना रही है तो यहाँ पर रन बन सकते हैं, जो हम उम्मीद कर सकते हैं। बाकी कुछ कंसिस्टेंट परफॉर्मर्स यहाँ से भी हमें नहीं मिल रहे हैं, जो ही वो किसी फिटे नाम है, हैरिडे का नाम थोड़ा यहाँ पर आया है, एंडरसन का भी नाम आया था, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। बस यही बातें हैं, ज़्यादा यहाँ पर और कुछ फोकस करने वाली चीज़ें नहीं हैं। प्लेइंग यूनिट की बात करेंगे तो सेंट्रल की तरफ से जो फोर्स चेंज है वो है, नेटली डॉट नहीं खेल रही हैं। अभी नेटली डॉट के नहीं खेलने से क्या हो रहा है कि ओपनिंग करने आ रही हैं दोनों इजी विकेट्स, आपको नाम जानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। लास्ट मैच में आई थी पीटरसन और जेमा सिम्स, उनको मतलब देख के ही ऐसा लग रहा था कि वो आए ही हैं, जो सामने वाले बॉलर्स आए हैं उनको मुफ्त में विकेट देने के लिए, ठीक है। कुछ भी रेजिस्टेंस देखने लायक भी नहीं था, और अभी भी मैं बहुत ज़्यादा कुछ चेंज की उम्मीद नहीं रख रहा हूँ। हालांकि जेमा सिम्स अभी भी मुझे लग रहा है ओपनिंग कर सकती हैं। हालांकि अगर टीम यहाँ पे कुछ चेंजेस करना चाहती है, जो मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि इजी विकेट्स वहाँ पर आ रहे हैं, और कभी भी आप नहीं चाहेंगे कि 10 रन के भीतर आपके 2-3 विकेट जल्दी गिर जाएँ, जो लास्ट मैच में हुआ था। तो टीम को क्या करना चाहिए, जेमा सिम्स को भेज दो नीचे, कहीं भी भेज दो, बैटिंग नहीं मिलने तक ही सही है। कनिंघहैम उनके पास ऑप्शन है, वाटकिन ऑप्शन है, एटकिंसन ऑप्शन है, ये तीनों ही ओपनिंग कर सकती हैं। पास्ट में तीनों ने ही ओपनिंग करके रखा हुआ है, और मुझे लगता है ये इमरजेंसी करना चाहिए, ठीक है। वाटकिन जैसे प्लेयर्स को नीचे रखने का कोई मतलब नहीं है, उनको लीड करना चाहिए फ्रॉम द फ्रंट, तो उनको ही मुझे लगता है ओपनिंग करनी चाहिए। और अगर वो ओपनिंग नहीं करने आ रही है तो कनिंघहैम, एटकिंसन कम से कम कुछ तो रेजिस्टेंस करेगी। मैं नहीं कह रहा कि आके 100 रन का पार्टनरशिप बना देगी, लेकिन कुछ तो रेजिस्टेंस वो करेंगी, कम से कम 2-3 ओवर तो खड़ी रह सकती हैं, ठीक है। मतलब सामने वाले जो नंबर 3 में जो बैट्समैन आएंगी, उनको कम से कम पैड पहनने का तो टाइम मिल जाएगा कि नहीं भैया अभी तो मैच शुरू हुआ है, अभी क्या पैड पहने, तो ऐसा मेंटेलिटी नहीं होना चाहिए। तो मुझे इसीलिए लगता है एक को तो उन्होंने हटा दिया ही है टीम से, रखने का कोई मतलब भी नहीं है इस तरह के फॉर्मेट में। अगर आपको ग्रूम करना है, आप लॉन्गर फॉर्मेट कर सकते हो, जो मैं पर्सनली मानता हूँ। और दूसरी जो है, मुझे लगता है उनको भी हटा देना चाहिए। अगर वो ओपनिंग फिर से करने आती है तो एक चीज़ पकड़ के रखना कि सामने वाली टीम को ईजी 1 विकेट तो कम से कम मिलने वाला है, जो भी उनको ओपनिंग बॉलर्स होंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने जितना इनको देखा है, पहले भी पीटरसन जो खेल रही थी लास्ट मैच में भी खेली थी, उसके पहले भी उन्होंने खेला है, अभी तक प्रिपेयर्ड वो नहीं है। और जेमा सिम्स को भी मैंने लास्ट मैच देखा है, जो मुझे क्लियरली लग रहा है कि उनको बस कीपिंग करने के लिए रखा गया है। बस आप मतलब माइल्स जो है डिस्टेंस है क्वालिटीज़ में, नेटली डॉट और जो लास्ट मैच खेली थी जेमा सिम्स, उसमें, ठीक है। तो वही बात है, ये देखना पड़ेगा। अगर ओपनिंग करने कोई और आती है तो हो सकता है कि आप कुछ सोचे भी, और अगर ओपनिंग करने कोई ऐसी कोई प्लेयर आ रही है, जेमा सिम्स या कनिंघहैम भी, मैं ऐसा कह सकता हूँ, तो आप कह सकते हैं कि कम से कम 1-2 विकेट तो जल्दी गिरने वाले हैं, जो भी स्ट्राइक बॉलर बॉलिंग करने आएंगी सामने वाली टीम से, हो गया। बाकी मिडिल ऑर्डर कॉम्पैरेटिवली मुझे बेटर नजर आ रहा है सेंट्रल का, जहाँ पर वाटकिन, एटकिंसन, रोए, ग्रेग, इनमें से वाटकिन, एटकिंसन ओपनिंग भी कर सकती हैं, ये तैयार रहना। लेकिन कनिंघहैम मुझे लगता है टॉप ऑर्डर में आएंगी, अभी ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि टॉप ऑर्डर में कुछ सफल वगैरह हो सकता है। रोजमेरी मैयर को तो बैटिंग में प्रमोशन मिल ही रहा है, और वैसे भी आप उनको छोड़ने वाले हो नहीं। इसके अलावा मोनिक रीस, क्लॉडिया ग्रीन, हैंसेल, ये कुछ ऑप्शन हैं। यहाँ पर केरी एंड टॉमलिंसन शायद इनका नाम है, इनको भी रखा गया है स्क्वाड में, ये भी पास्ट में टॉप ऑर्डर में खेल चुकी हैं। देखना पड़ेगा। कनिंघहैम के साथ बहुत बुरा हो रहा है, मैं पर्सनली लेकर बताऊं तो ये इतनी बुरी बैट्समैन है नहीं, जितने बुरी तरीके से टीम को ट्रीट कर रही है, बैटिंग बॉलर्स के बाद भेज रही है, तो ऐसे बिल्कुल भी करना सही नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छी फील्डर भी है ये, तो इनको सही से यूज़ अगर करा जाए तो काफ़ी अच्छा पोटेंशियल रख सकती है। स्पेशली जिन मतलब यंग प्लेयर्स के साथ जो भरोसा दिखा जा रहा है, वो इतने सीनियर प्लेयर्स के साथ नहीं दिखा जा रहा, जो बहुत बुरी बात है मेरे हिसाब से। तो जो भी हो, तो ये बैटिंग ऑर्डर में शफल होगा, ठीक है। बाकी हमारे टीम में जो प्लेयर्स होंगी, वाटकिन, मिकाइला ग्रे, रोजमेरी मैरी, ये 3 तो होंगी ही। रोए के कोई खास रिकॉर्ड्स नहीं है, ना ही इस हिट टू हिट में, ना ही फिक्सचर में। बाकी परसेंटेज अगर आप देखना चाहते हो जा सकते हो। बाकी रोए और एटकिंसन में से आप किसी एक को ले सकते हो। एटकिंसन को कभी कभार बॉलिंग मिलती है 1 आध ओवर की, अभी तक तो कुछ कंसिस्टेंटली वो बॉलिंग नहीं करा रही है ठीक से।
नीचे अब मोनिक रीस एक ऑप्शन होंगी जिनके ऊपर आप देख सकते हो लास्ट हिट में उन्होंने 3 विकेट निकाला हुआ था और इन्होंने ही लीड करा था। वैसे वो लो स्कोरिंग इनकाउंटर जो था उन्होंने ही लीड करा था, नहीं तो रन्स तो काफ़ी अच्छे फ्लो में जा रहे थे गड़ी को जो उन्होंने आउट करा था उसके पहले तक। और पास्ट में भी इन्होंने इस टीम के अगेंस्ट विकेट्स निकाल कर रखे हुए हैं, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। नॉर्दर्न की तरफ से कोई मेजर चेंज तो नहीं है, लेकिन एक जो चेंज होगा वो है आइमा रिचर्डसन खेलेंगी या केली नाइट में से कोई एक खेलेंगी केट एंडरसन के जगह पर। केट एंडरसन का जाना बहुत बड़ा नुकसान है। अभी आप कह सकते हैं कि आइमा रिचर्डसन भी तो प्रॉपर ऑलराउंडर हैं, इन्होंने भी काफ़ी बड़े बड़े मैचेस खेले हुए हैं, लेकिन अगर आप फोकस करेंगे ना, आइमा रिचर्डसन बेस्ट परफॉर्मर होती है लॉन्गर फॉर्मेट में। ठीक है, मैंने पर्सनली इनको शॉर्टर फॉर्मेट में कुछ खास करते हुए नहीं देखा है। देखो अभी 17-18 रन, एक आध विकेट ऐसा आ सकता है। मैं कह रहा हूँ कि मैच विनिंग कुछ परफॉर्मेंस, ठीक है, जो करने की एबिलिटी रखती हैं इस टीम में एंडरसन। इस टीम में बचे कुछ 2-3 परफॉर्मर्स ही हैं जो मैच विनर कभी कभार बन सकते हैं, उनमें से एंडरसन एक रही हैं। वो अवेलेबल नहीं है तो उनके जगह पर रिचर्डसन खेल सकती हैं। मुझे लगता है लाइक टू लाइक चेंज ही होगा ये भी। रिचर्डसन शायद थोड़ा नीचे बैटिंग आएंगी, लेकिन बॉलिंग ये प्रॉपर करवा लेंगी और बेटर बॉलर हैं ये, अगर हम बॉलिंग के परसेंटेज से बात करें तो। बाकी बैटिंग को लेकर मैं बहुत होपफुल नहीं हूँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, ये इस फॉर्मेट में उतना इफेक्टिव कभी रही भी नहीं है। तो इसके अलावा भी एक और चेंज जो होगा वो है कि हेलिडे ओपनिंग कर सकती हैं गड़ी के साथ। पास्ट में लूसी बाउचर ने भी ओपनिंग करा था सीजन के शुरुआत में, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो दोनों ही टीमों के टॉप ऑर्डर में आपको सफलिंग वगैरह देखने को मिल सकता है, तो उसके लिए तैयार रहना। बाकी हमारे टीम में जो प्लेयर जरूर से होंगी, हेरिडे होंगी, गरी होंगी। बारीबाल एक ऑप्शन है, अगर आप देखना चाहते हो बैट फर्स्ट में ना, आप देख सकते हो। मैंने जितना ऑब्जर्व करा है कि ये काफ़ी स्टेबल बैट्समैन है, अगर इनको टाइम मिले तो ये काफ़ी अच्छा करके जा सकती हैं। प्रॉब्लम एक ही होता है इनको लेने में कि ये ऑलराउंडर सेक्शन में होती हैं। अगर ये बैटिंग सेक्शन में होती हैं तो काफ़ी अच्छी ऑप्शन बन सकती हैं, देख सकते हो आप। नहीं लोगे स्मॉल लीग में तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है। श्रेया नायडू, इनको बैटिंग में प्रमोशन मिल रहा है और बॉलिंग भी एक मतलब अच्छी करवा रही है। अभी तक मैंने इनको बुरा बॉलिंग नहीं कराते हुए देखा है। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि 1-2 विकेट जो हैं आपको जल्दी दिखने वाले हैं सेंट्रल के अगेंस्ट में, सेंट्रल की तरफ से। तो उस तरफ से टॉप ऑर्डर के जो टॉप जो बॉलर्स होंगी, ओपनिंग जो बॉलिंग करने आएंगी, उस सूची में आपको श्रेया नायडू दिख जाती हैं। तो श्रेया नायडू और यहाँ से हीप्स, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। इनमें से किसी एक को एक ईजी 1-2 विकेट ईजी मिलने वाला है। ठीक है, इसलिए तैयार रहना। रिचर्डसन भी ओपनिंग बॉलिंग कर सकती हैं, तो वो भी देखना पड़ेगा। तो अगर खेलती हैं तो मतलब रिचर्डसन नाइट में जो भी खेलेंगी वो भी ओपनिंग बॉलिंग भी आ सकती है। मतलब श्रेया नायडू कंसिस्टेंट है, बाकी वो 1-2 ऑप्शन जो है रिचर्डसन नाइट या हीप्स जो भी खेलेंगे आप उनके साथ दे सकते हो। नेल्सी पैटेल है, उसके बाद टेम्पलेटन को तो सही से इस्तेमाल नहीं करा जा रहा है। सार्सफील्ड के इस फिक्चर में कुछ रिकॉर्ड्स हैं और इस ग्राउंड पे कभी कभार उन्होंने विकेट्स भी निकाले हुए हैं, अगर आपको स्पेस मिले आप देख सकते हो। बाकी हमारे लिए स्मॉल लीग में जो प्लेयर्स होंगी 1, 2, 3, 4 और उसके बाद लॉरेन हिप्स 5, रिचर्डसन और नाइट में से जो भी खेलेंगे आप उनको देख सकते हो 6th। और अगर आपको 7th ऑप्शन भी लेना है तो सार्सफील्ड आप अगर स्पेस मिले तो कंसिडर कर सकते हो। कैप्टन में चॉइस की बात करें तो वाटकिन और रोए मायर, इनके ही आसपास लोग जाएंगे। यहाँ पे मुझे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। कैप्टन शायद अभी भी लोग नहीं बनाए, वाटकिन को ही बनाए अगर किसी को बनाना है तो। लेकिन सिर्फ स्कोरबोर्ड देख के अगर आप जज कर रहे हो तो वाटकिन आपके लिए बहुत बढ़िया बैटर रही होंगी लास्ट मैच में। लेकिन अगर मैच देखा होगा आपको पता होगा कि 2 कैचेस मिस हुए थे और एक तो बिल्कुल ईजी कैच था जो अगर पकड़ लिया जाता तो मैच मेरे ख्याल से 10-12 ओवर के भीतर ही खत्म होना था। ठीक है, लेकिन वो कैच मिस हुआ और मैच तो चलो मिस नहीं होना था, वो हुआ भी नहीं, लेकिन काफ़ी फैंटेसी प्लेयर्स के लिए वो मैच मिस हो गया। जो भी हो, एटकिंसन और रोजमेरी मैंने उसके बाद मिकाइला ग्रेग, मोनिक रीस, ये कुछ ऑप्शंस हैं जिनके साथ आप जा सकते हो। कैप्टनसी के लिए स्मॉल लीग में आप ऑफकोर्स वाटकिन के साथ ही जाओगे। नॉर्दर्न की तरफ से हेरिडे, नेल्सी पैटेल, केटलिन गड़ी, रिचर्डसन का परसेंटेज भले ही कम हो, उम्मीद रखना 80% जनता जो उस समय जग के टीम एडिट करेंगे सबके टीम में होंगे। ठीक है, क्योंकि सबको पता है रिचर्डसन क्या करती हैं। हालांकि मैं कैप्टनसी के लिए अभी भी नहीं कहूँगा, टीम में चाहो तो रख सकते हो, अगर ओपनिंग बॉलिंग पे आती हैं तो एक आध विकेट जल्दी निकाल सकती हैं, इसीलिए। उसके बाद लूसी बाउचर, टेम्पलेटन जैसे ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल होंगे। तो मैंने इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनाया है। कीपर सेक्शन में सिर्फ होली टॉप ही खेलेंगी, उसको लेकर आपको ज़्यादा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैटिंग सेक्शन में मैंने लूसी बाउचर को रखा है, अगर आप चाहो तो एटकिंसन को भी दे सकते हो। लूसी बाउचर को रखने का रीज़न यही है कि इनको 2 ओवर की बॉलिंग मिल जाती है और पॉसिबिलिटी है कि ये टॉप ऑर्डर में तो वैसे भी आती है, मतलब ओपनिंग भी करने आ सकती हैं ये। ठीक है, तो ये है। ऑलराउंडर सेक्शन में अभी हेलिडे और रोजमेरी मैर को दे दिया है। अभी यहाँ पे कुछ ट्रिक्स हैं। ठीक है, पहले हेलिडे थी बैटिंग सेक्शन में, रोजमेरी मैर थी बॉलिंग सेक्शन में। तो मैं समझता हूँ ये बिल्कुल सही डिसीजन लिया गया है, जो भी जिसने भी लिया है। अभी क्या है कि ये 3 तो हमारी टीम में होंगी ही, वाटकिन, हेलिडे और नेल्सी पैटेल, माफ करना रोजमेरी मैर।
नैन्सी पटेल और रिचर्डसन के बीच में आप किसी एक को ले सकते हो, ठीक है। क्रेडिट का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर आप चाहो रिचर्डसन को ले सकते हो, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम क्या आ सकता है कि नैन्सी पटेल जो है ना, ये जनरली उतना मिस टाइप प्लेयर नहीं है, कंसिस्टेंट पॉइंट स्कोरर है, और इनके पास एबिलिटी है कि ये कुछ ज़्यादा ही पॉइंट्स आपको कभी कभार देके जाती है। क्लियर सी बात है। अगर आप चाहो तो नैन्सी पटेल के जगह पे भी मतलब रिचर्डसन के जगह पर आप नैन्सी पटेल को ले सकते हो। अभी आप कह सकते हो क्या ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हम दोनों को ही लेके चले? देखो, पॉसिबिलिटी है, दोनों को लेके अगर आपको चलना है ना, तो चांस आपको लेना पड़ेगा ये वाटकिन और रोज़मेरी मैयर में से किसी एक पे, और ये दोनों ही काफ़ी डेंजरस प्लेयर्स हैं। देखो, वाटकिन के रिकॉर्ड्स उतने खास नहीं हैं, 2 विकेट के बराबर पॉइंट्स हैं बस। रोज़मेरी मैयर बेटर कर रही हैं, ओपनिंग बॉलिंग पे भी अच्छा कर रही हैं, और इनको बैटिंग में भी एलिवेशन मिल रहा है। तो ये आप देख सकते हो, आपका पर्सनल रिस्क होगा, अगर आप चाहो तो ले सकते हो, क्या पता वो सक्सेसफुल भी हो जाए। मैंने क्या किया है, मैं रिचर्डसन को नहीं ले रहा था इनिशियली, मैंने नैन्सी पटेल के साथ स्टिक किया है, और उसके परिवर्तन पे मैंने यहाँ पे 2 स्ट्राइक बॉलर्स रखे हैं। हिब्स भी मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि पावर प्ले में तो 1-2 ओवर इनका आ ही जाएगा, और नायडू तो है ही, ठीक है। यहाँ पर मैंने हैना डोवे को रखा है। अगर आप चाहो तो हैना डोवे के जगह पर भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो, और क्लॉडिया ग्रीन को ले सकते हो, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। इवन मोनिक रीज भी अच्छी ऑप्शन है, जिनके भी हेड टू हेड में अच्छे रिकॉर्ड्स हैं, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो हैना डोवे को मैंने रखा है, बैटिंग पोजीशन बेटर करेंगी, इसीलिए लास्ट मैच में उन्होंने अच्छी बैटिंग करी है, इसीलिए। बाकी मुझे लगता नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा कुछ ऑप्शन होगा। हार्डली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लूसी बाउचर की जगह पर अगर आप एटकिंसन ले लोगे तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आएगा कि आप वाटकिन और मायर में से किसी एक को ड्रॉप करके रिचर्डसन को भी ले लो। मैं तो ये कहूँगा, अगर सेंट्रल पहले बैटिंग करवा रही है, आप ये चांस ले भी सकते हो, ठीक है। रिस्क ज़रूर रहेगा, क्योंकि अगर देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि रिचर्डसन कुछ पूरा करेंगी, हालांकि इस फॉर्मेट में मैं कभी भी रिचर्डसन को उतना हायर क्लास लेवल प्लेयर नहीं मानता हूँ जितना कि आप वाटकिन या रोज़मेरी मैयर को मान सकते हो। लेकिन फिर भी अगर आप चांस लेना चाहते हो तो ये आप कर सकते हो। अगर आप एटकिंसन के जगह पर यहाँ पे ये करना, एटकिंसन की जगह नहीं, अगर आप बाउचर की जगह पर एटकिंसन को लेते हो तो आपके पास ये पॉसिबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। कैप्टन में अगर हम चॉइस की बात करें तो जनता क्या कर सकती है, पिछले मैच के परफॉर्मेंस के बाद से वाटकिन को बना सकती है कैप्टन, लेकिन वाटकिन के कुछ खास रिकॉर्ड्स नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। और लास्ट मैच में भी मैंने उनका बैटिंग देखा था, बॉलिंग उनकी यहाँ पर काम पे आनी नहीं चाहिए, क्योंकि पेसर्स का ही यहाँ पर अपर हैंड ज़्यादा रहता है। और सबसे बड़ी बात, अभी जो टॉप ऑर्डर है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि एंडरसन जो प्लेयर है वो काफ़ी जल्दी हिट करने आ जाती हैं, लेकिन हेलिडे गरी उतना जल्दी विकेट देती नहीं है जनरली। तो मुझे लगता है यहाँ पर कैप्टनसी के लिए एंड वाटकिन से बेटर ऑप्शन आपके लिए हेलिडे ही होंगी। वाइस कैप्टनसी के लिए आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। वाइस कैप्टनसी के लिए आप गरी के साथ जा सकते हो, ठीक है। कंसिस्टेंटली मुझे उम्मीद है कुछ ना कुछ पॉइंट्स आपको देखे जाएंगे, इनसे ज़्यादा कोई दे, इनसे कम कोई दे। श्रेया नायडू बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, अगर वो बैटिंग फर्स्ट करती हैं आप इनके ऊपर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि तब तक इनके पास बैटिंग भी आ जानी चाहिए, और अगर आपको सेफ जाना है तो आप वाटकिन के साथ जा सकते हो। तो ये 2 कॉम्बिनेशन परसेंटेज ऑप्शन हैं जिनके साथ आप देख सकते हो। अलग देखना है केटलिन गरी, श्रेया नायडू, ये दोनों ऑप्शन हैं जिनके ऊपर आप देख सकते हो। सेंट्रल की तरफ से खास किसी का भी उतना कुछ रिकॉर्ड नहीं है, तो इसीलिए मैं कुछ यहाँ पर खास वो कर नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे सार्ट्सफील्ड हमारे लिए एक ऑप्शन थी, अगर आप उनको ऐड करना चाहते हो वही एक ऑप्शन है, या बाउचर का स्लॉट आपको खाली करना पड़ेगा, उसके जगह पर अगर आप एटकिंसन ले लोगे तो हैना डोवे के जगह पर आप सार्ट्सफील्ड ले सकते हो, तो आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है, जो भी मुझे बहुत बुरा ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हो कि होली टॉप जो कीपर है उनके जगह पर एक नॉन प्लेइंग कीपर ले लो, ठीक है। मैं उम्मीद रख रहा हूँ कि 12 पॉइंट आपको, शायद 12-20 पॉइंट आपको कम मिलेंगे, लेकिन उनके बदले में अगर आप कोई एक्स्ट्रा बॉलर ले पाते हो तो वो भी आप देख सकते हो, अगर आप पूरी तरीके से नॉर्दर्न के सपोर्ट में टीम बना रहे हो तो, ठीक है। ये कुछ छोटे मोटे चेंजेस हैं, मेजर कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ एक आध जो छोटा मोटा कैप्टन भाई में चेंज या एक आध प्लेयर में चेंज, यही आप कर सकते हो। उसके बाद उम्मीद ही कर सकते हो कि वो चीज़ें सही भी जाएँ, क्योंकि अभी तक तो उतना ज़्यादा एक्सपेरिमेंट हमारे लिए इस फॉर्मेट में सही नहीं की है। तो ये सारी चीज़ें और सारी एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाना, क्योंकि लास्ट ओवर पे सारी अपडेट्स वगैरह वहीं पे आने वाली हैं। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।